कीर्तन में संत वाणी का प्रभाव। साधना सत्संगों में जो गीत गाए जाते हैं वे बड़े अच्छे होते हैं। सत्संगों में पुराने संतों के गीत ही गाए जाने चाहिए, क्योंकि यह उनकी आत्मा से निकली हुई हृदय की झंकार है। वे गीत यदि गाए जाएं तो मंत्रों के समान होते हैं और उनका बड़ा लाभ होता है। पक्के रागों से तात्पर्य पुराने गवैये जानते हैं। संतों के चुने हुए रागमय पद, इसमें सूरदास के भी तुलसीदास के भी राग विद्या में तुले हुए होते हैं। कोई पद सुर ताल में भी कहे जाते हैं। यह अलौकिक है। इनका सुर पुरातन काल से है। यह इस लोक की चाल नहीं। सत्संगों में सायंकाल तथा प्रातः काल का समय तोले हुए गीत पक्के राग में गाने का है। यह सत्संगों में बात आनी चाहिए। मीरा के पदों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह चीज उसने देखी है। वह विरह के गीत गाती है। मीरा कहती है कि मैंने जो मधुर मूर्ति देखी, वह उसमें आन अड़ी, छाती में आन अड़ी। यह बात मीरा देखी हुई कहती है। अंत में उसके जीवन में इतना त्याग वैराग्य आया। मीरा का परमात्मा को मानने वाला बड़ा सुंदर गीत विरहिन बन वह ऐसे कहती, यह दिल से निकली हुई बात है। अध्यात्मवाद पर कोई लेख लिखेगा उतना ही जितना वह जानता है। महर्षि रमन की महिमा वे कहने लगे कि उसकी किताबें बड़ी अच्छी हैं। हमारे सामने बक्से उसने खोले। बड़े भारी पुस्तकों के थे। इनको देखकर हार बनाता। माली हार बनाता, पर फूल माली के बाप के पैदा किए हुए नहीं। उसने यह बात समझी ही नहीं। मुझे कहना यह है कि लेखक बनाते राई को पहाड़। उनको विरह वेदना होती नहीं। मीरा को विरह वेदना थी। सूर, कबीर, मीरा, तुलसी सदा ही रहेंगे। चैतन्य ने कोई चीज देखी, उससे वह मतवाला हो उठा। फिर जब वे निर्मल अवस्था में आए तो वर्णन का प्रयास किया। संत जो हैं वे देखने वाले हुए। संतों के वाक्यों में देखने की साक्षी है। बाकी दूसरे लेखकों आदि की तो तुकबंदी और काम चलाने वाली बात ही है। अतः संतों के पदों में कुछ जोड़ना घटाना नहीं चाहिए। जब गाते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, क्या मजाल उसमें और कुछ जोड़ा जाए। इसी प्रकार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह मंत्र के समान प्रभावशाली है। मुझे कहना यह था कि सत्संगों में यह बात आनी चाहिए, अर्थात संत कवियों के पद धुनें उनके मौलिक रूप में गानी चाहिए। बाकी लोग मृदंगों पर नाचने वाले होते हैं। अन्य लोग तो ऐसे ही नए नवे गाने गाते फिरते हैं। अंदर के सुर से नाचने वाले और देखने वाले हों। मीरा ने देखा था। कोई कहे क्या प्रमाण है, तो मैं उस युग का नहीं, पर मेरे मित्र हैं, उनसे बात समझता हूँ। तो मुझे कहना यह है, यदि मीरा हुई है, इस युग में भी तो देखते हैं, आडंबर नहीं करते, महात्मापन का राग नहीं अलापते, पर देखा तो है। विरह वेदना भगवान ने उनको दी नहीं है। मीरा का तो निभ सकता था। मेरी तो शैली निराली है। जो मुफ्त के टुकड़े खाते हैं उनकी आत्मा जागती नहीं। धर्म क्षेत्रों पर जो पलते हैं उनकी आत्मा जागृत कैसे हो। यह बात एक बड़े संत की थोड़े में मैंने कही है। यह साइंस है। यह विवाद का विषय नहीं। यह सच्चाई का मार्ग मानने की बात है। एक बार मैं एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। एक दिन सूर्यास्त के बाद मेरे मित्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण जी आए। सूक्ष्म शरीर यह क्रिया करता है। भगवान का स्वरूप दिव्य हो जाने पर भगवान का स्वरूप दिव्य होने पर वह भी पकड़ने में कठिन है। वह तो अपने आप आता है। कृष्ण जी पास आए। वे उठ खड़े हुए और आलिंगन किया। ऐसे ही मीरा ने समझा हुआ था। इसमें क्या कोई बात। एक वेदांती कह सकता है, यदि उसको विरह वेदना भगवान ने नहीं दी तो वह वेदांती कहेगा कि यह सब माया है। झूठा गुरु झूठे को समझाए। मीरा के गीत युग युगांतर तक रहेंगे। महाराज को मालूम होगा जिस व्यथा में वह गाती रही।
यह कोई ऐसी बात नहीं कि हम इसको यूं ही समझें। यह तो अनुभव की हुई बातें हैं, केवल युक्ति नहीं। जुकाम तो अंदर का ही पिघलना है। आचार्य की युक्तियां ही मानसिक रोग होती हैं। पैरों आदि को पकड़ने की प्रथा गलत है। परम आचार्य वह भगवान है। इस विश्वास से महाराज भगवान का आराधन करना चाहिए।